हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वादिया रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाली भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी कई तरह से बनती है, सूखी भी बनती है और इस तरह से मसालेदार भी बनाई जाती है। एक बार अगर आपने भिंडी की सब्ज़ी इस तरह से बना ली तो हर बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे। चलिए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो भिंडी ली, इसको अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद इसको एक सूती कपड़े पे डालेंगे और अच्छी तरह पोंछ लेंगे। हमें भिंडी के पीसेस को आगे फ्राई करना है, तो अगर इसमें पानी होगा तो फिर वो तेल में उछलेगा, तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से पहले पोंछ लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसको कट करेंगे तो इसके दोनों एंड्स निकाल लेंगे और उसके बाद इसे करीब 1 इंच के टुकड़ों में काट लेते हैं। बड़ी भिंडी है तो इस तरह 3 पीसेस कर लें। छोटी भिंडी है 2 पीसेस करके आप उसमें डाल सकते हैं। ज़्यादा बड़े पीसेस ना करें, नहीं तो भिंडी गलती नहीं है फिर। मैंने यहाँ पे सारे भिंडी के पीसेस कट करके तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि थोड़ा बहुत अगर इनमें मॉइस्चर है तो वो भी ड्राई हो जाएगा। अब कढ़ाई में डालेंगे तेल, तो यहाँ 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला है। अब भिंडी के पीसेस को डालेंगे। मैं 2 बार में फ्राई कर रही हूँ, एक साथ फ्राई नहीं कर रही हूँ। कम ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे, तो इस तरह लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लें जब तक ये थोड़ी सी सिकने लग जाए और हल्की सी गल जाए। इसे निकाल लें एक प्लेट में और दूसरा लॉट भी डाल लें, उसे भी फ्राई करके तैयार कर लें। अब भिंडी के पीसेस फ्राई हो गए हैं, इसको अलग रख देते हैं। और अब तड़का लगाने के लिए उसी ऑयल में मैंने थोड़ा 1 चम्मच ऑयल और मिलाया और उसमें डालेंगे हम हींग सबसे पहले। इसके बाद हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच सौंफ और 1 छोटी चम्मच हम इसमें ज़ीरा डाल देते हैं। तो ये तड़का बहुत स्पेशल लगता है। थोड़ा सिकने देंगे इसको। जब ये थोड़ा फ्राई हो जाए मसाले सारे, तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई और इसी के साथ प्याज बारीक कटी हुई 1 कटोरी। अब सब चीज़ों को फ्राई करना है। प्याज को हमें भूनना है जब तक ये सुनहरी ना हो जाए। बस एक बात का ध्यान रखें कि इसको लगातार चलाते रहें और ये ओवर कुक ना हो। तो इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो मेरे पास पहले से तैयार है। तो 1 चम्मच ये डाल देते हैं। आप चाहें तो अदरक और लहसुन को बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस पेस्ट से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। अब इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को घिस के तैयार किया है। 1 कटोरी टमाटर का पेस्ट डाला है मैंने। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे प्याज के साथ। जब ये पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और भुनने लग जाए, तब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर 2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक डाला है, आप स्वाद अनुसार ले लें। और आधी चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ मैं गरम मसाला डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। सब मसालों को भूनेंगे अब टमाटर प्याज के साथ। इस तरह से पहले प्याज टमाटर को भूनने के बाद जब मसाले डालते हैं तो मसालों का फ्लेवर भी बढ़िया आता है और कलर बहुत ही अच्छा आता है ग्रेवी में। तो ये देखिए, कलर इतना अच्छा आने लग गया है, मसाला भुन गया है बहुत अच्छे से। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस मसाले को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसमें डालेंगे दही। दही डालने से पहले हम मसाले को थोड़ा ठंडा करते हैं ताकि जब इसमें दही डालें तो वो फटे नहीं। अब हमें दही मिला देना है इसमें 1 कटोरी और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स देना है। जब दही सारे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अब हमें गैस का फ्लेम ऑन करना है और बहुत फटाफट से इसको चलाना है। दही अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब इसको मिक्स करते जाएं और भूनते जाएं। बस 1-2 मिनट आप इसे चलाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे इसमें बॉईल आने लग गया है। अब इसे लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में आप इसे चला सकते हैं। तो ग्रेवी का मसाला बहुत बढ़िया सा बन गया है और मसाले में से ऑयल छूट रहा है। इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी बन जाए बढ़िया सी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी और पानी डालने के बाद हमें इसको उबलने देना है। जब ये थोड़ा बॉइलिंग पे आ जाए तो इसे हम ढक के पकाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से ब्लेंड हो जाएं और ग्रेवी एकदम स्मूथ सी बन जाए। तो मैं यहाँ पे ढक के रख रही हूँ इसको बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। अब इसमें बॉईल आ रहा है बहुत अच्छा सा और ग्रेवी का कलर देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। भिंडी की जो रसेदार सब्ज़ी होती है, इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी रहती है। अभी इसमें हम भिंडी डालेंगे और भिंडी के साथ भी इसको थोड़ा पकाएंगे, तब ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब ये फ्राई की हुई भिंडी डाल देते हैं इसमें। वैसे इस ग्रेवी में हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, लेकिन लास्ट में हम इसमें 2 ऐसे स्पेशल मसाले ऐड करेंगे जो इसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देंगे और भिंडी बनेगी इतनी स्वादिष्ट कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो अब हम इसे गलाने के लिए रख देते हैं। वैसे तो ये शैलो फ्राई करने पर काफ़ी गल गई थी और भिंडी तो बहुत फटाफट से गल जाती है। आधी कटोरी पानी मैंने और ऐड कर दिया है और जब ये बॉइलिंग पे आ जाए इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब जब मैंने इसे चेक किया, ग्रेवी अच्छे से ब्लेंड हो गई है, ऑयल छूट रहा है किनारों से और भिंडी गल चुकी है।
अब हम डालेंगे इसमें 2 खास मसाले, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर आधी चम्मच और आधी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। ये डालने के बाद बस इसमें एक बॉईल आने देंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे और ये सब्ज़ी तैयार हो गई है। सो आई होप आप इस भिंडी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और पसंद भी करेंगे। ऐसी ही क्विक टेस्टी रेसिपीज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।